जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस अवर निरीक्षक क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, जब लघुपथन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, करेंट है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2019 पूछ रहा है तो 76वां था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है? तो पूर्वी तट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट के तहत एकाधिकार को समाप्त किया गया था, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार उच्चतम न्यायालय 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं, रामागुंडम ऑप्शन गलत है, तलचर आंध्र प्रदेश से भी गलत है, कवाश गुजरात में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, जबकि रामागुंडम तेलंगाना में है और तलचर उड़ीसा में है। क्वेश्चन 6, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेगा। तो वह राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होते हुए भी 6 माह तक बन सकता है, नियुक्त हो सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन, इसको कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। क्वेश्चन 9, जयलेपला दर्रा स्थित है। जयलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरणन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का परिकिरणन सबसे न्यूनतम लाल का होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसीलिए इसे सिग्नल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 11, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो उम्बेर्टो सुलपासो हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो हेलिना हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह करेंट क्वेश्चन है, में से सभी हो जाएगा। रविंद्र जडेजा, प्रमोद भागवत, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल। क्वेश्चन 14, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, जो अफगान एवं मराठा के बीच में लड़ा गया था। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच
1526 में हुआ था, जबकि पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के बीच में 1556 में हुआ था। क्वेश्चन 15, नमस्ते सालोम पत्रिका किन दो देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते सालोम पत्रिका भारत और इजराइल के मध्य संबंधों पर आधारित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे बृहदगंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो हो जाएगा शहादत खां को यह उपाधि दिया गया था। शहादत खां अवध का संस्थापक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, निमारी एक नस्ल है, तो निमारी एक गाय की नस्ल हो जाए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, तो भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय है संसद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? वह लोकसभा के सभी सदस्यों में से चुना जाता है। सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। यह भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यह भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकता है। यह गलत है। वह जब पीठासीन अधिकारी होता है तो वह मत नहीं दे सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 23, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो सुमन कुमारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो शिक्षावाणी की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह करेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? यह भी करेंट क्वेश्चन है। तो के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल थे। फिलहाल वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी है, जो 16वें नंबर के हैं, और अटॉर्नी जनरल का पद आर्टिकल 76 से संबंधित है। क्वेश्चन 26, एक ओम बराबर होता है, तो एक ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। आर बराबर V/I होता है। क्वेश्चन 27, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 का लॉन्च किया गया था? तो जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तब इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे। ऑप्शन बी सही होगा। और चंद्रयान 3 के लॉन्च किया गया था उस वक्त अध्यक्ष थे सोमनाथ, और फिलहाल वर्तमान में वी नारायण इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्वेश्चन 29, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था,
ऑप्शन सी सही होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। क्वेश्चन 30, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन ये अपवाद है, फुफ्फुस धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है, तो यह 10वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल विरोधी कानून लाया गया था और इसके लिए 10वीं अनुसूची बनाया गया था। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? तो वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तन करती है व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि ऊर्ध्वपातन के द्वारा ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाती है। क्वेश्चन 33, आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करेंट क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो प्रमोद सावंत, वर्तमान में भी प्रमोद सावंत ही मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन 36, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, यह बिहार एसआई का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको प्रतिदिन इसी यूट्यूब चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला जब एग्ज़ाम होगा तो किस लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा, और देख सकते हैं कि इसमें करेंट भी काफ़ी पूछा गया है, तो करेंट पर भी आप ध्यान दें। क्वेश्चन 37, जाग्रोस पर्वत स्थित है? जाग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 मैथ है, इसका हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो को रोककर बनाएं, आपको पीटी में 5 से 6 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है। से बिहार एसआई पीटी में सिलेबस में मैथ तो नहीं, फिर भी लेकिन 5 से 7 आ ही जाता है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया? तो ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन के मदद से 1830 में ठगी प्रथा की समाप्त किया था। क्वेश्चन 40 करेंट क्वेश्चन है, फिलहाल आप बता सकते हैं कि बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 41, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन 42, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक के लिए रोक सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के लिए रोक सकता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, 2018 में राष्ट्रमंडल से संबंधित है, स्पोर्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, एक करेंट क्वेश्चन है। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो नहीं है भारतनाट्यम, यह तमिलनाडु से संबंधित है।
कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम एक केरल से नृत्य शैली संबंधित है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्यदल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो प्रणब मुखर्जी को किया गया, भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न मिला है और नाना देशमुख को भी मिला है। दीनदयाल उपाध्याय को भारत रत्न नहीं मिला है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, एक कमेंट में आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 47, पावर ऑफ 18 लॉन्च किया गया निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा लॉन्च किया गया है? पावर ऑफ 18, तो यह ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? यह भी गारंटी क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च किस वर्ष में होगा? तो 2020 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मंगल रोवर मिशन के तहत ही मंगल पे सल्फर होने का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यूएसए की स्थानीय पवन चिनूक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चिनूक को हिमभक्षी वायु भी कहते हैं। फोन यह फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की गर्म वायु है, जबकि मिस्ट्रल फ्रांस की ठंडी वायु है। हरमटन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। यह अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु है। क्वेश्चन 51, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर हो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। भितरकनिका, पिचावरम और कुंडापुर। उपर्युक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भितरकनिका और पिचावरम हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोंडापुर मैंग्रोव स्थल कर्नाटक में है, जो कि पश्चिमी तट पर हो जाएगा। क्वेश्चन 53, प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो एक करेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर नई दिल्ली में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 54, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक थे। और वर्धमान महावीर 24वें नंबर के थे और अंतिम तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन 55, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर क्या है? तो बिंग ड्वेन ड्वेन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो शुभांकर था वो फ्रीज था। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो शंभवनाथ थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऋषभदेव पहले थे, अजीतनाथ दूसरे थे और सुमितनाथ 5वें जैन तीर्थंकर थे। से शंभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा चारू है। क्वेश्चन 57, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया। संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1968 में आया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लुपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो तमिलनाडु का है, हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एलिस मेर्टेंस टेनिस खेलते, सही है। दिग्विजय शरण पोलो, यह गलत है।
अर्जुन आजाद क्रिकेट खेलते हैं, सही है। सिमोना हालेप हॉकी खेलती है, ये भी गलत है। दिविज शरण पोलो नहीं, टेनिस खिलाड़ी है, जबकि सिमोना हालेप भी टेनिस खिलाड़ी है। तो सुमेलित नहीं है। 2 और 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। क्वेश्चन 61, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो यह 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नडेला है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में यह वर्णित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करना प्रतिबंधित है, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। आर्टिकल 26 धर्म के प्रबंधन का अधिकार देता है। क्वेश्चन 64, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वह मोरक्को से आया था, यह सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, यह भी सही है। उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा, यह भी सही है। तो सत्य कथन हो जाएगा 1, 2 और 3, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह भारत में 1333 में आया था। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति, ये सभी पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन 67, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह फ्रांस में किया गया, फ्रांस के पेरिस में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3H2O। क्वेश्चन 69, मैथ है, वीडियो रोक करके और आप इसे बनाइएगा। इसका आंसर 8% हो जाएगा, जबकि 70 का आंसर 41.4% हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 71, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में किया गया था। क्वेश्चन 72, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया था, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों से कौन से सुमेलित है? हिमालयन ओडिसी वीरेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया, MP वीरेंद्र कुमार। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी के द्वारा लिखा गया है। वन लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह द्वारा, ये पूर्व विदेश मंत्री हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो ये चर्चा में भी है, इनका नाम अवश्य याद रखिएगा, यह भी सही है। क्वेश्चन है, ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, यह रजत कपूर के द्वारा नहीं, यह डायस्पोरा क्लब के
द्वारा जारी किया है, जिसके डायस्पोरा क्लब के प्रबंध निदेशक रजत कपूर हैं। तो सही हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो पहला कथन है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, यह गलत है। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल 3 लोगों को मिला, यह सही है। और 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर थे, यह सही है। पहला कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुआ था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से यह दिया जाने लगा। क्वेश्चन 75, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो गोरखा के बीच, अंग्रेज और नेपाल के बीच में 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77 मैथ है, इसका आंसर बी होगा और वीडियो को रोक करके आप बनाइएगा। और पीटी में बिल्कुल 4 से 5 मैथ जो रहेंगे वो एक परसेंटेज से, रेशियो से रहेंगे, और सीआई से एक रहेगा और एक एवरेज से रहेगा। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका हो जाएगा, ऑप्शन सी भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। क्वेश्चन 79, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्तमान में अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल बनाया गया है। क्वेश्चन 81, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जबकि वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। क्वेश्चन 83, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसे भू-ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो शार्क हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्हेल स्तनी वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है, बालीमेला परियोजना या ओडिशा में है, सबरीगिरी परियोजना गुजरात में है, यह गलत है, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। सबरीगिरी परियोजना केरल में है और आप इसे याद रख सकते हैं। सबरीमाला बहुत फेमस ही वहाँ का एक विवादित रहा है। सबरीमाला गिरी परियोजना केरल में है। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो चक्र थर्ड जो है वो रूस के साथ अनुबंध किया गया है।
बनाने के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, ऑस्ट्रेलियन ओपन में 21 देश से नोवाक जोकोविच, तो सर्बिया से हो जाएगा। और अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 से अब याद कीजिए, करेंट का क्वेश्चन है, ऐसे ये स्टैटिक्स भी है क्योंकि नोवाक जोकोविच किस देश से है, तो यह सर्बिया से है। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदोन्नत किया गया, यानी प्लूटो को ग्रह के से हटा दिया गया है, तो यह 2006 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बौना ग्रह की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन 89, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कश्मीर के कुंडल वन में। और आप कमेंट में बताइए कि चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल कर नूर सुल्तान रखा है, तो कजाकिस्तान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कजाकिस्तान की ऐसे राजधानी अस्ताना थी और उसे फिर नूर सुल्तान से अस्ताना ही कर दिया गया है। क्वेश्चन 92, बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है, ये नवादा में है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, यह गलत है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, यह भी सही है, यानी 1, 2, 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93, आप इसे वीडियो रोक करके और बनाइएगा। 93 का 4% हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको 5 मैथ रहेंगे, 5 से 6 मैथ, और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से है, परसेंटेज से हो जाएगा, सीआई से हो जाएगा, रेशियो से हो जाएगा, और एक आध आपको एवरेज से रहेगा, और ऐसे मेंसुरेशन से भी कभी कभी पूछ देता है। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, तो औरैया हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। यह उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव, ये सब बिहार में है। क्वेश्चन 95, गांधी सोलर पार्क तो 50 किलोवाट क्षमता का है, कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो न्यू वर्क हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, तो 4 से 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 97, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ए और बी सही होगा। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो यह संदीप सोमानी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। एक करेंट है, आपको वर्तमान को याद रखना है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ था, तो फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 100, यह भी एक करेंट है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये थे बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और आप इसे सिलेबस को समझ सकते हैं। और जल्द ही 1800 प्लस वैकेंसी आने वाली है बिहार एसआई को, तो उससे
तैयारी में लग जाइए अभी से ही, क्योंकि जब आएगी तो आप पिछले 2-3 रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं और ज़्यादा वक्त नहीं देगा आप सभी को। तो रेगुलर जुड़े रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे, आपको प्रतिदिन एक सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करें।